कल सिख समाज दुरुक पूरा मिल के कल हम सब मिल के कलेक्टर महोदया जी के पास गए थे और हमने वहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्शन रेज़ किया है। जो विशेष प्रार्थना सभा सेक्टर 7 दशहरा ग्राउंड में 23 और 24 तारीख को होने वाली है, उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्शन अपने सिख समाज दुरुक की तरफ से वहाँ पे रेज़ किया है। ये ऑब्जेक्शन हमने इसलिए रेज़ किया है कि वहाँ पे हमें जो ज्ञात हुआ है कि वहाँ पे मज़हब को बदलने का जो उन्होंने एक तरकीब निकाली है और ये प्रोग्राम को रखते हैं और अलग अलग समाज के लोगों को इन लोग बुला के लोभ दे के उनका जो मज़हब है वो चेंज करने के लिए बोलते हैं। ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ हुई है और इसमें हम लोग जो सिख समाज को जो हमको बहुत जो ठेस पहुँची, उसमें एक और ये बात है कि जो बलजिंदर सिंह जी आ रहे हैं वह भी सिख समाज से ही बिलोंग करते हैं, पर उन्होंने अपना क्या कहते हैं मज़हब चेंज कर लिया। अब इसमें अगर वो आ रहे हैं तो फिर सिख समाज के आदमी क्यों आ रहे हैं? वो क्रिश्चियन जो आ रहे हैं पूरे क्रिश्चियन क्यों नहीं आ रहे? और अगर बलजिंदर सिंह ने अपना मज़हब चेंज कर लिया तो उन्होंने अपना नाम चेंज क्यों नहीं किया? चेंज कर लेते। वह काहे को ये दिखा रहे हैं कि वो अभी भी सिख हैं? बलजिंदर सिंह वैसे तो ये होना नहीं चाहिए। इसीलिए हमने सिख समाज दुर्ग ने बहुत रोष दिखाया और कलेक्टर महोदया जी से अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम की अनुमति ना दी जाए, क्योंकि अगर इसे अनुमति दी जाएगी तो बहुत से दंगे होने के चांसेस हैं। इस दंगों को रोकने के लिए इस टाइप के कार्यक्रमों को अनुमति ना दी जाए। अगर क्रिश्चियन समाज अगर वो अपने समाज को लेके बैठता है तो समझ में आता है क्यों क्रिश्चियन समाज के लोग, कई क्रिश्चियन जो हैं गली गली घूम के धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं, क्यों करते हैं? अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है अपने समाज पे, अपने मज़हब पे, तो वो अपने वहाँ पे अपने जहाँ पे उनके जहाँ चर्चेज हैं वहीं पे बैठ के अपने आदमियों के जितनी उनकी पॉपुलेशन है उन्हीं को मेंटेन करें ना। क्यों दूसरे समाज के लोगों को वह भुखलाते रहते हैं और बोलते हैं कि हमारा मज़हब को ग्रहण कर लो? उन्हें अपने मज़हब पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? क्यों हिंदू समाज के लोग जाके नहीं बोलते कि क्रिश्चियनिटी अपना लो? क्यों सिख समाज के लोग जाके क्रिश्चियन लोगों को बोलते हैं कि सिख ही अपना लो? हमें अपने मज़हब पे पूरा यकीन है, हम कॉन्फिडेंट हैं अपने मज़हब पे। मैं गर्व करता हूँ कि मैं आज सिख हूँ। तो जब हम किसी के मज़हब में जाके, चाहे वो हिंदू हो गए चाहे सिख हो गए, वो क्रिश्चियन लोग के पास जाके, क्रिश्चियन लोग के घरों में जाके नहीं बोलते कि आप हमारे मज़हब को ग्रहण कर लीजिए, तो वो क्यों दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारा मज़हब ले लो? क्या उनको अपने मज़हब के कॉन्फिडेंस नहीं है? कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरा वीडियो को देखा। इस भाई साहब जी कहते हैं कि जो लोग यीशु मसीह को अपनाए हैं, ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, वो लोग सिर्फ उनका धर्म के अंदर में सीमित रहना चाहिए, अर्थात वो लोग जितना है उतना में ही रहना चाहिए। और जो लोग सिख हैं, जो लोग सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, उनका धर्म में जितने लोग हैं, उनका धर्म में जितने लोग हैं वो लोग उतना में सीमित होना चाहिए। और जो लोग हिंदू धर्म में हैं वैसे ही वो लोग भी उनका धर्म में जितने लोग हैं उतना में ही सीमित होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर है वो किसी एक जाति या फिर किसी एक धर्म का नहीं है, वो पूरे मानव जाति का है, पूरे संसार का सृष्टि करता है। और इसलिए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। ना तो वो सिर्फ ईसाइयों का है, ना तो सिर्फ सिख का है, ना तो सिर्फ हिंदू, ना ही सिर्फ मुस्लिम का है। वो पूरे मानव जाति के परमेश्वर हैं, पूरे मानव जाति के सृष्टिकर्ता हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा दोस्तों कि मैं सिर्फ एक जाति या फिर एक धर्म के लिए मैं इस संसार में आया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा दोस्तों। परमेश्वर कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास करता है उसको एवरलास्टिंग लाइफ मिलता है, उसको अनंत जीवन मिलता है। और आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का लव सीमित नहीं है, वो चिरस्थायी है, एवरलास्टिंग है। परमेश्वर का जो प्यार है वो किसी एक जाति या फिर किसी एक धर्म पर सीमित नहीं हो जाता। धर्म तो इंसान ने बनाया दोस्तों, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं पूरे जगत का हूँ, सारे जगत का हूँ, सारे मानव जाति का हूँ। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन मिलता है, एवरलास्टिंग लाइफ मिलता है।
और उन्होंने सारे मानव जाति के लिए ही इस संसार में आया। इसलिए उनका प्यार कभी किसी एक जाति या फिर धर्म में सीमित नहीं हो जाता, लिमिटलेस। उसका जो लव है, प्यार है, वो लिमिटलेस है। इसलिए हम इंसान चाह के भी उसका जो प्यार, लव है, उसको हम चाह के भी किसी एक जाति या फिर धर्म के अंदर में हम उसको सीमित नहीं रख सकते दोस्तों। जो कोई भी व्यक्ति यदि चाहता है तो परमेश्वर का जो प्यार है उसको अपना सकता है और परमेश्वर का बताए गए पथ पर वो चल सकता है, उसको अनंत जीवन मिलेगा और हम उसको, कोई भी इंसान उसको रोक नहीं सकते। और हम कभी ये दावा भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर सिर्फ हम लोगों के लिए है और हम लोगों को छोड़ के और किसी भी जाति या फिर धर्म या फिर किसी भी अन्य लोगों के लिए नहीं है। हम कभी ये दावा भी नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर किसी एक जाति धर्म विशेष के लिए नहीं है, परमेश्वर सारे मानव जाति के लिए है। जैसे कि दोस्तों वचन में लिखा है यिर्मयाह 31:3 में यदि हम लोग पढ़ेंगे तो गॉड्स लव इज एवरलास्टिंग, अर्थात परमेश्वर का जो प्यार है वो अपरंपार है, चिरस्थायी है। उसका प्यार का कभी अंत नहीं होता, लिमिटलेस है। और एक वचन में यदि हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जॉन 3:16 में, गॉड्स लव इज सो ग्रेट दैट ही गेव हिज ओनली बिगोटन सन सो दैट whoever believes in him will have everlasting life। परमेश्वर का प्यार महान है, परमेश्वर का प्यार ग्रेट है, महान है दोस्तों, अपरंपार है। इसलिए परमेश्वर ने उनका एक ही सुपुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा या फिर जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसको एवरलास्टिंग लाइफ मिलेगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग कभी, हम ईसाई होकर भी हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम ईसाई हैं। लेकिन हम ईसाई होकर भी कभी ये दावा नहीं करते कि परमेश्वर सिर्फ हम लोगों के लिए ही बना है या फिर परमेश्वर सिर्फ हमारा ही है। हम ही सिर्फ परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं और हम ही सिर्फ अनंत जीवन पा सकते हैं, हम ही सिर्फ बीमार से छुटकारा पा सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं। हम कभी ये दावा नहीं करते दोस्तों। जो कोई भी व्यक्ति संसार का कोई भी हो, किसी भी कोने पे हो, कोई भी जगह पर हो, कैसा भी हो, वो व्यक्ति यदि मन परिवर्तन करके यदि वो परमेश्वर के पास लौट आता है तो उसको जरूर एक दिन एवरलास्टिंग लाइफ मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, उसका बीमार से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए दोस्तों हम कभी परमेश्वर का प्यार को रोक नहीं सकते, वो उसका इच्छा है, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि कभी यदि हम लोगों के ऊपर अत्याचार होता है तो हम कहते हैं कि परमेश्वर का इच्छा जैसा है वैसा हो, क्योंकि दोस्तों जो कुछ भी इस धरती पर हो रहा है, इस संसार पर हो रहा है, परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं और न्याय एक दिन सबको उनका कर्म के हिसाब से जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।